ठीक है। हाँ तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था आरंभिक के निम्न पुरापाषाण काल और इतिहास के अगले क्रम में आज हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल को। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ मध्य पुरापाषाण काल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य पुरापाषाण काल। इतिहास के डिटेल में हमने अब एक के बाद एक वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। रूपरेखा का जो हमारा क्रम था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। आगे कुछ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के टॉपिक में हम रूपरेखा बनाएंगे, लेकिन इतिहास के प्रारंभिक बिंदुओं में अब हमने डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मध्य पुरापाषाण काल को हम देखते हैं लगभग शुरुआती दौर में 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। एक मुख्य बात यह होगी इसके मध्य पुरापाषाण काल को हम देखते हैं 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। और इसकी मुख्य रूप से यह पाया जाता है, इसके स्थल पाए जाते हैं सोन, बेलन नदी और नर्मदा नदी। उसके बाद आगे देखते हैं हम तुंगभद्रा नदी, इनमें हम देखते हैं सोन नदी और बेलन नदी की घाटियां पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में भी पाई जाती हैं और कुछ इनके क्षेत्र भारत में भी पाए जाते हैं। नर्मदा पूर्णतया भारत की नदी है, तुंगभद्रा पूर्णतया भारत की नदी है। उसके बाद देखते हैं हम इस समय में औजारों के रूप में क्वार्टजाइट पत्थर, छेनी, वेदनी और चर्ट, फ्लिंट, जिस्पर जैसी चीजों का, जैसी औजारों का उपयोग होने लगा था। इन सभी का लगभग उपयोग आरंभ हो गया था मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक में हम देखते हैं इस समय में मुख्य औजार थे इस समय के फलक वाले, वही वेदनी, छेनी आदि, है ना। वही बात है, मैंने इनको एक बार यहाँ भी बताया आपको, छेनी वेदनी को, और वही इनको हम एक बार यहाँ भी देखेंगे नीचे। ये इनके मुख्य औजार थे। और इस समय सबसे पहले इन्होंने पालतू पशु या पालतू जानवर की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं। और इस समय में हम देखते हैं महिलाओं के लिए श्रृंगार के साधनों का उपयोग किया जाने लगा। इस काल में श्रृंगार के साधनों का उपयोग लगभग आरंभ हो गया था। ठीक है। इसकी एक और विशेषता है। उसके बाद देखते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल। ये हो गया हमारा मध्य पुरापाषाण काल। इसके बाद देखेंगे हम अगले क्रम में उच्च पुरापाषाण काल। इसके साथ ही हम मध्य पुरापाषाण काल के कुछ ऐतिहासिक स्थल है जहां जहां ये सभ्यता पाई गई है, उनको भी देख लेंगे। इसको हम देखते हैं लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। तो हम यहाँ देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल को लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और हम देखते हैं कि इस समय के औजार, उच्च पुरापाषाण काल या इस समय के औजार ब्लेड की तरह
धारदार हो गई, मतलब धारदार हथियारों का उपयोग करने लगा था इस समय तक का मानव। ठीक है, और इस समय की एक बहुत बड़ी विशेषता या एक मुख्य विशेषता हम देख सकते हैं, इसमें हम देखते हैं चकमक उद्योग की स्थापना है। चकमक उद्योग की शुरुआत इसी काल में हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं चकमक उद्योग की शुरुआत भी इसी काल में होती है, उच्च पुरापाषाण काल में। वापस से आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और मुख्य विशेषताएं देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म, ये उद्भव देख सकते हैं हम। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म या उद्भव इस समय में देख सकते हैं हम। और इस समय में जो पाए जाने वाले स्थल थे वो लगभग मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और कुछ हम देखते हैं जैसे यहाँ पर भारत की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद बेलन घाटी। ये पाकिस्तान के अंदर तक अगर हम जाते हैं तो बेलन घाटी और सोन नदी की घाटी में देख सकते हैं हम, नर्मदा घाटी। ठीक है, सोन या यहाँ पर सोहन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें दो चीजें मुख्य हमको देखने को मिलती है हमें। पहली चीज है कि बेलन नदी घाटी, इसका मुख्य भाग पाकिस्तान अधिकृत पंजाब या पाकिस्तान में है। सोहन नदी या सोन संस्कृति को हम देखते हैं, यह पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो हम देखते हैं मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और नर्मदा घाटी, यह सभी आज के हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ हम इतना देखते हैं। उसके बाद इन सभी जगहों से इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना पड़ता है, मध्य पुरापाषाण काल, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है उच्च पुरापाषाण काल, उनको हमें इतना डिटेल में नहीं देखना पड़ता क्योंकि उनके लिए थोड़ी हमारे पास कम रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल के हमने वो सब डिटेल देखी थी। उसके बाद यहाँ हम देखा था कि मध्य पुरापाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया, श्रृंगार के साधनों का उपयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसकी शुरुआत 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व होती है। वहीं हमने देखा था मध्य पुरापाषाण काल में 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल को हमने सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी में मुख्य रूप से देखा था। इसके लिए मध्य पुरापाषाण काल के लिए हम क्षेत्र देखते हैं तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, इन सभी में कहीं कहीं हम इसके अवशेष देख सकते हैं। और मुख्य रूप से सोहन और बेलन नदी की घाटी में इसके अवशेष मिलते हैं जो कि पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में है आज के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम उस समय में इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता है कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार के साधनों का सबसे पहले उपयोग मध्य पुरापाषाण में किया गया। उसके बाद देखते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल को, जो कि सबसे लास्ट तीसरा पार्ट है पुरापाषाण काल के टॉपिक का। तो उच्च पुरापाषाण काल को यदि हम देखते हैं इसको, तो इसकी ज्यादा विशेषताएं नहीं रही है, 2-4 मुख्य चीजें रही है वही हम देखेंगे। तो उनमें हम देखते हैं कि इसके समय का मानव लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक पाया गया है।
उसके बाद देखते हैं हम इस समय औजार के ब्लड की तरह धारदार हो गए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस काल की यह है कि इस समय में चकमक उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक और यह है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस जो आज का मानव है उसका जन्म इसी कालक्रम में होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ही है इसके वही स्थल गुजरात, महाराष्ट्र, वही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर के देखेंगे, कुछ पाकिस्तान के देखेंगे, हम बेलन घाटी देखेंगे, सोन नर्मदा घाटी देखेंगे, और कुछ स्थल हम इसके जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे वो भी ले सकते हैं। तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में और हड़प्पा सभ्यता में करेंगे।